बॉल मारना, जैसे लोग कहते हैं ना थर्ड आई खुल गई है, तो ये थर्ड आई खोलने का एक तरह से प्रतिक्रिया है। ये पूरा का पूरा थर्ड आई पर ही पूरा का डिपेंड करता है। तो आपको ये थर्ड आई खोलने का कार्य करना पड़ेगा। और थर्ड आई के लिए आप लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आगे अपन लोग इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैन रेकी अंतर्दृष्टि लेंस, अब ये क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, फर्स्ट वाले हम पेज से समझते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है पहले, क्योंकि कभी भी हम लोग इस रेखी का गलत उद्देश्य नहीं करेंगे, कोई भी गलत मिसयूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर पहले वो आपको उद्देश्य बता दिए जा रहे हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। ये लेंस एक मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक उपकरण है। क्या ये उपकरण है? ये उपकरण आपको कोई बाहर से उपकरण के माध्यम से कार्य नहीं करना है, ये उपकरण भी आपके ही पास रहेगा, और इस उपकरण के माध्यम से आपको अन्य व्यक्ति के रोगों को परीक्षण करना रहेगा। किसी व्यक्ति के सातों चक्रों की स्थिति देखी जा सकती है। इससे क्या होगा, ये हमें सबसे पहले सातों चक्रों की स्थिति परखने का एक माध्यम बनेगा कि व्यक्ति को कौन सा चक्र एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिवेट है, कौन सा ज़्यादा प्रदूषित है, कौन सा ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान के चलिए कि किसी को बहुत सपन आते हैं, बहुत ज़्यादा गलत सपन आते हैं, या बार बार सपने में जागना होता है, कुछ दिखता है, तो इसका मूलाधार चक्र निश्चित तौर से अनबैलेंस हो चुका है, जिसके कारण से कमजोरी, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि जिसका भी प्रारंभिक जो चक्र है वो यदि कमज़ोर रहता है तो वो अपने आप में कमज़ोर रहता है, डरपोक रहता है, हमेशा डरता रहता है, भयभीत रहता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में डरना, भय पैदा हो जाना, कहीं फटाका फूटा काँप जाना, थोड़ी सी कोई छिपकली दिख गई तो भयभीत हो जाना। ये कुछ तो स्वाभाविक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ से डर जाता है। तो ये जो चक्रों के अनबैलेंस होने के कारण से डर की स्थिति बनी है, और उसको पहचानने से सातों चक्रों को पहचान कराएगा। उसकी सोच, मानसिक तनाव, नकारात्मकता का स्तर, रोग की जड़ की पहचानी जा सकती है। इससे और क्या होगा, तो उसकी सोच को पहचान सकेंगे हम लोग। उसकी सोच कैसी होगी, नकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच है, या व्यक्ति मिली जुली चीज़ों में है, क्योंकि काफ़ी लोग मिले जुले भी रहते हैं, नकारात्मक ही रहते हैं और बहुत सकारात्मक भी रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे ही रहते हैं। नकारात्मक ही कोई व्यक्ति होगा ऐसा नहीं है, सकारात्मक ही कोई व्यक्ति होगा ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ऐसे भी रहते हैं जो नकारात्मक रहते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो सकारात्मक रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जागृत स्थिति में बैठें। यदि आपका मन नहीं लग रहा हो तो अपन इस चीज़ को कल समझ लें, या फिर आज शाम को समझ लेंगे। यदि आपका मन ना लग रहा हो तो थोड़ी सी स्थिति को व्यवस्थित करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट बता रहे हैं कि उसका स्वभाव क्या है। इसके माध्यम से मानसिक स्थिति को भी पहचान सकेंगे, सामने वाले की मानसिक स्थिति क्या है। मतलब मानसिक स्थिति का अर्थ ये है कि व्यक्ति, दो प्रकार का मानसिक स्थिति होती है व्यक्ति की। एक मानसिक स्थिति होती है सोचने की स्थिति को निर्भर करती है, और एक मानसिक स्थिति होती है कि व्यक्ति दिमाग से बेचारा परेशान है, हेडेक रहती है, चिंताएं रहती हैं, बहुत सारी परेशान रहता है। तो वो मानसिक स्थिति को भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसको माइग्रेन होता होगा, या ये प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम सिर में होगी, भारी रहता होगा, सिर दर्द होता होगा, चक्कर आते होंगे, सिर भारी रहना, नींद बहुत आती होगी, ऐसे कई भी प्रकार की चीज़ें भी हमें इसके माध्यम से समझ में आएगी। नकारात्मकता भी समझ में आएगी कि इसके पास में बैठने से नकारात्मकता प्राप्त होगी हमें, या पॉजिटिव सकारात्मकता प्राप्त होगी, इसके पास बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तो आप इस थर्ड आई के माध्यम से या इस लेंस के माध्यम से उसकी नकारात्मकता को परीक्षण कर सकेंगे। उसका स्तर कितना है, बहुत ज़्यादा है या कम है। जैसे मान लीजिए कि आप घर में एक दीपक लेकर के बैठे हुए हैं, और दीपक आपने रखा हुआ है, और आपके कमरे में किसी प्रकार की बहुत हवाएं नहीं चल रही हैं। हवाएं ना चलने के बाद भी दीपक बहुत ज़्यादा हिलडुल डल रहा है, तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी के कारण से ही ये दीपक यहाँ पर बिना हवा के भी अस्थिर है। तो ये किसके कारण हो रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी के कारण हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी उसकी नकारात्मक स्थिति को पहचाना जा सकता है कि कितने स्तर तक है।
यदि बहुत स्तर तक है तो आप उसके पास बैठने का अजीब महसूस करेंगे, आपके अंदर अलग परिवर्तन महसूस होगा, उसकी स्मेल अलग होगी, उसके बोल चाल की चर्चा और क्रिया सब चीज़ें भी अलग समझ में आने लगेगा। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि उसकी स्थिरता कितनी है, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की स्तर कितना है। रोग की जड़ पहचानी जा सकती है, रोग कितने ज़्यादातर है उसको भी हम इस लेंस के माध्यम से पहचान सकेंगे कि बहुत भारी रोग हो रहा है, अंदर तक प्रवेश हो चुका है, आगे बढ़ेगा, या फिर इसको जो टैबलेट वगैरह चल रही हैं उससे ठीक हो जाएगा। तो उसके स्तर को भी हम लोग जान सकते हैं। और इसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि साधना की आवश्यकता पड़ेगी। अभी कंटिन्यू आप लोग जो सुबह साधना कर रहे हैं, ध्यान की बहुत ही अच्छी साधना हो रही है, और निश्चित तौर से डेली ही आप इस कंटिन्यू इसको करें, और करने के साथ साथ पूरी जागरूकता के साथ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डेली डेली कुछ काम करते हैं तो उसमें अपनी रुचि कम हो जाती है, पर ऐसा आपको बिल्कुल भी कदापि नहीं करना है। आपको पूरी एकाग्रता के साथ सुबह का पूरा भरपूर आनंद लेना है, भरपूर आनंद लेना है। थोड़ा सा ध्यान में यदि हम लोग चाहें तो ध्यान में थोड़ा सा और भी अ, उसको घुमा फिरा कर भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपन लोग वैसा का वैसा जो सेम चल रहा है उसी प्रकार से ही हम लोग बोलें। थोड़ा उस 7 चक्रों को हम लोग और भी तरीके से जैसे अपन लोग काफ़ी बार सुनते रहते हैं, मैंने कई बार आपको तरीके से बताए हैं, तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा और अपने दिमाग से भी लगा करके आप करा सकते हैं, जिसमें लोगों की और थिंकिंग बने, थोड़ी और लगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। प्रारंभ में थोड़ा सा प्राकृतिक माहौल से उनका परिचय कराइए, कि जैसे मान लीजिए एकदम शांत माहौल है, तो जैसे शांत है तो वैसे मेरा भी मन शांत है, एकदम शांत है, चारों ओर शांत है, कहीं कोलाहल नहीं है, पक्षियों का मधुर मधुर कलरव है। तो जहाँ वातावरण जैसा शांत है वैसा मेरा मन भी एकदम शांत है, कोई कोलाहल नहीं है, कोई विचारों की चहल पहल नहीं है, कोई मुझे चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई अभी विकल्प नहीं है, ना भोजन बनाने का, ना चाय बनाने का, ना कुछ करने का। मैं भी एकदम शांत, निर्विकल्प, निश्चिंत और निरामय हूँ। ऐसा थोड़ा सा उनको गंभीरता से ले जाइए, प्रकृति का आनंद दिलाइए झरने के, क्योंकि हरियाली, गार्डन, ये उद्यान अपने आप में आकर्षण के केंद्र बनते हैं। तो जब हम लोग उनको आकर्षण के केंद्र बताते हैं तो उनका मन एकाग्र हो जाता है। डायरेक्ट अपन ले जाकर शास्त्रों की बात करें या डायरेक्ट ले जाकर किसी ध्यान की बात करते हैं तो व्यक्ति को थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। जिनकी रुचि है वे तो फिर भी कर लेते हैं, पर जिनकी रुचि नहीं है उनको मात्र ये एक मात्र बाहर जैसा लगता है कि जल्दी से निपट जाए, काम जल्दी से हो जाए। और यदि आप लोग नए लोगों को कराएंगे, नई पीढ़ी को जब कराएंगे, तो नई पीढ़ी इतना सारा झेल नहीं पाती है। तो उसको तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का वर्णन करते 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 फिर धीरे धीरे वहाँ तक ले जाइए। क्या झरना है, ये पक्षी है, ये पौड़ है, ये सूर्य निकला हुआ है, चंद्रमा निकला हुआ है, ये कितनी अच्छी किरणें हैं, बहुत अच्छे झरने बह रहे हैं, पक्षियाँ कलरव कर रहे हैं, सब चीज़ों धीरे 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 उनको वहाँ तक ले जाइए। एकदम डायरेक्ट ले जाएंगे तो उनको शायद थोड़ी सी चिड़सी होने लगती है और वो फिर रुचिवर्धक नहीं रह पाता। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अगला हम बता रहे हैं यहाँ पर, अगला पॉइंट है उसका स्वभाव, उसका नेचर भी हम पहचान लेते हैं कि ये अहंकारी है, विनम्र है, क्रोधित है, संतुलित है आदि। ये समझा जा सकता है इस चक्र के, इस लेंस के माध्यम से। फिर शारीरिक और मानसिक रोगों के कारण को भी सूक्ष्म दृष्टि से जाना जा सकता है। बहुत ही पावरफुल समझ के चलिए, अंतिम लेंस, अंतिम है ये चीज़, और हमारे जो लेवल का चल रहा है उस लेवल का ही अंतिम चल रहा है, ये मान के चलिए। और ये लेंस हमने सीखना ही है, कुछ भी हो जाए। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा चिंतन, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ध्यान के लिए। तो अगले ध्यानों में हम लोग इन चीज़ों का ध्यान करेंगे कि एक चीज़ का। अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अष्टानिका का पर्व हो जाए, अष्टानिका के थोड़े से प्रोग्राम हो जाए। उसके बाद ठंडी के समय हम लोग जब फ्री हो जाएंगे तो उस समय में अपन लोग इन चीज़ों को कभी दोपहर का समय भी, कभी सुबह मॉर्निंग में भी, और कभी शाम को भी, ऐसे 2-3 बार क्लासों के माध्यम से इन चीज़ों को समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। समझेंगे ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पर प्रयास पूरा करेंगे अपन समझने का। आप लोग की रुचि बनी और मेरी भी टाइम रहा तो अपन समझ लेंगे। बाकी बहुत आनंद आएगा और बहुत इफेक्टेड चीज़ें ये रहेंगी अपने आप में। इस लेंस का स्वरूप क्या है, तो अब स्वरूप को हम लोग सब समझते हैं यहाँ पर।
ये लेंस कोई भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि एक मानसिक प्रतीक है, मेटल सिंबल और ऊर्जात्मक तकनीक है। मतलब ये कोई ऐसा स्टील का या पीतल का या लोहे का ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये मात्र एक हमें अपनी मानसिकता के अनुसार ही इस सिंबल को निर्मित करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई लेंस भेजा जाएगा, आप उस लेंस को लगा करके देखेंगे, किसी को परखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लेंस मात्र आपको खुद अपने मानसिक संतुलन के आधार पर निर्मित करना है। जितना जितना आप कंसंट्रेशन, जितनी जितनी एकाग्रता आप बढ़ाते जाएंगे, उतनी उतनी आपको इसमें ये चीज़ों की सिद्धि होती जाएगी। ये लेंस अपने आप में कार्य करेगा। माध्यम आपको लेंस का ही बनाना है। कभी आप खुद एक फील करके देखना। जैसे मान लीजिए कि आपने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें बंद करके आप मान लीजिए जैसे आपको जो भी भगवान पसंद है, आपके जो भी मूलनायक भगवान है, उनको आप देखिए, प्रयास कीजिए। जैसे ही हम देखते हैं तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा धुंधला दिख रहे हों, व्यवस्थित नहीं दिख रहे हों, एकदम स्पष्ट नहीं दिख रहे हों, पर आप एक कल्पना कीजिए। कल्पना क्या कीजिए, कल्पना ऐसी कीजिए कि जैसे दूरबीन मेरे सामने रखी है और दूरबीन मेरी आँखों की, एक आँख तो मेरी बंद है, एक आँख पर मैंने दूरबीन लगा ली है और दूरबीन लगा कर के अब मुझे भगवान देख रहे हैं। तब मुझे उस दूरबीन के माध्यम से बहुत क्लियर दिखने लगे हैं। अब आप ऐसा फील कीजिए कि मैं उसके माध्यम से जो और भी वो आए उसमें वो सिस्टम रहते हैं, उसके माध्यम से मैं घुमा घुमा करके उस चित्र को और अपने पास में ला रहा हूँ और क्लियर कर रहा हूँ। तो आप महसूस करेंगे कि वास्तव में ही मुझे वो जो चित्र अभी क्लियर नहीं दिख रहा था सामान्य से, उस लेंस के माध्यम से अब मुझे वास्तव में ही वो प्रतिमा और क्लियर और साफ दिखने लगी और पास में दिखने लगी है। महसूस करके देखिए, आप करिएगा, एक बार महसूस करिए। तो महसूस करेंगे तो अनायास आपको ये महसूस होगा कि हाँ वो चीज़ मेरे पास में आ गई है और एकदम उसमें क्लियरिटी आ गई है। ये आप अपने आप देख पाएंगे। महसूस करके देखिए एक बार। तो अब जब हम लोग इसको महसूस करेंगे और महसूस करने पर आपको निश्चित तौर से, बस आपको उसको विशेष रूप से जब किसी आपने दूरबीन वगैरह लगाई हो तो आपको महसूस हो सकेगा। और जब आप अभी महसूस कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से जब हम लोग एक क्षण में इस दूरबीन के माध्यम से ये देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो फिर जब इस लेंस का हम लोग डेली साधना के माध्यम से उपयोग करेंगे तो जो चीज़ हमें दिखना चाहिए वो चीज़ निश्चित तौर से दिखना प्रारंभ होगी। ये विश्वास हमें बना करके रखना है, तभी ये कार्य काम करेंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएं बता रही हैं। बीच में एक त्रिकाल नेत्र, तीसरी नेत्र का चिन्ह है। जो आपने बीच में अभी देखा था वो त्रिकाल मतलब तीसरी नेत्र का प्रतीक था। बीचों बीच में जो सिंबल अभी आपको दिखाया गया था उसमें त्रिकाल नेत्र का प्रतीक। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ ये आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है वो त्रिकाल नेत्र, त्रिकाल मतलब तीनों काल संबंधी हमें इसमें कुछ दृष्टिपात होगा, एहसास होगा, महसूस होगा। पर कब होगा? जब अपन इस चीज़ की साधना को अच्छे से कर लेंगे। चलिए तो आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि एक मिनट दीजिए आराम से। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ बता रहे हैं, उसके चारों 7 वृत्त हैं हर चक्र के लिए। जो 7 वृत्त आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहे थे वो हमारे 7 चक्रों के प्रतीक हैं। ठीक है, उस त्रिकाल नेत्र के ऊपर नीचे जो 7 चक्र आपको दिखाई दिए थे वो हर चक्र का के लिए एक एक शब्द दिए गएंगे। चारों कोनों में व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक स्थिति, शारीरिक रोग और सोच के संकेत हैं। ये चारों कोण, जो 4 कोण वहाँ पर हैं, वो चारों कोण जो दिए हैं वो चारों कोण किसके प्रतीक हैं? व्यक्ति की प्रकृति। एक बार दीदी नीचे आप सिंबल को फिर से लाना। रेणु दीदी आप एक बार सिंबल को फिर से एक बार नीचे लेके आओ। चलिए तो ये चारों कोनों में चार व्यक्ति की प्रकृति, पहला आपने अच्छे से इनको याद कर लें। पहले कॉर्नर में जो चीज़ दी गई है, अभी सिंबल जब आपके सामने आएंगे भेज दिया जाएगा तो वहाँ आप समझेंगे सारी चीज़ों को। चारों कोण में जो चीज़ें दी गई हैं उनमें पहले है व्यक्ति की प्रकृति दर्शाएगा वो, दूसरे कॉर्नर में मानसिक स्थिति को दर्शाएगा, तीसरे में शारीरिक रोग दर्शाएगा और चौथे में
सोच के संकेतों को दर्शाएगा, सोच कैसी है। फिर बाहरी आवरण में अहिंसा, समता, ज्ञान, विवेक, स्मृति के बीज अक्षर। ये जो बीज अक्षर बने हुए, किसका म्यूट है? अनम्यूट करके रखें, म्यूट करके रखें सभी लोग। चलिए, बाहरी आवरण, जो बाहर का जो आवरण दिख रहा है वो अहिंसा का प्रतीक है। समता, ज्ञान, विवेक, स्मृति के बीज अक्षर बनाए गए यहाँ पर, वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब यहाँ पर साधना प्रक्रिया कैसे करना चाहिए, इसकी विधि बताई जा रही है। ऊपर करें थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि साधना की प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है। पहला, प्रातःकाल शांत स्थान में बैठे आप। जब भी बैठेंगे तो एकदम शांत, सबसे अच्छा इसका साधना का समय है कि आप प्रातःकाल की बेला में इसको करें। प्रातःकाल जैसे ही करेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। प्रातःकाल शांत स्थान में बैठें। दूसरा, सामने एक दीपक जला कर रखें। ये तो अपन को कोई भी साधना जब भी करेंगे, दीपक और पानी का ध्यान रखना है हमें। एक गिलास में पानी रखना है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो 5 एलिमेंट्स में हमें पहला दीपक, अग्नि की आवश्यकता होती है, और दूसरा पानी। ये दो चीज़ें हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें दो की आवश्यकता है। बाकी तो वायु हमारे चारों ओर होता ही होता है, इसलिए वायु तत्व है। आकाश तत्व में हम लोग बैठे ही हुए हैं, तो आकाश तत्व हमारे पास है। और पृथ्वी, तो पृथ्वी पे हम बैठे हुए, इसलिए वो भी तत्व हमारे पास है। ये 3 तत्व तो हमें सहजता से प्राप्त हो रहे हैं। बस 2 तत्वों की आवश्यकता होती, जल और अग्नि। तो ये 2 तत्व हमें अपने पास में रखना है। अपने हृदय में ये संकल्प लें, मैं सम्यक ज्ञान और करुणा के साथ इस दिव्य दृष्टि को खोलने हेतु साधना कर रहा हूँ, ताकि मैं आध्यात्मिक रूप से दूसरों की सहायता कर सकूँ। दूसरों की हेल्प करने के लिए, ना कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपने अहंकार को दर्शाने के लिए कि मैं इतना महान हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस उद्देश्य करेंगे तो ये सिद्धि हमें नहीं होगी। सिद्धि के लिए हमें क्या करना है, तो अपन को दूसरों का उपकार हो, सहजता से हम दूसरों के रोग शोक को दूर कर सकें। इस उद्देश्य हम लोग इसका सिद्धि करने जा रहे हैं, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर अपने जीवन में रखना है ध्यान। फिर एक प्रतीक ध्यान विधि। ये जो प्रतीक है, प्रतीक मतलब जो चिन्ह हमने, सिंबल हमने जो देखा है, उस सिंबल की विधि क्या है, कैसे हमें सिंबल को यूज करना है। आंखें बंद करें और लेंस के प्रतीक को अपने तीसरे नेत्र पर कल्पना करें। देखिए, अभी तक अपन ने दूसरे जो सारे जो थे आंखों के माध्यम से समझे थे, पर यहाँ आंख का कोई काम नहीं है। तीसरा जो हमारा नेत्र रहेगा, मतलब थर्ड आई, उस थर्ड आई पर इस लेंस को अपन को लगाना है। आंखें बंद करें और लेंस के प्रतीक को अपने तीसरे नेत्र पर कल्पना करेंगे। जैसा ये बना हुआ है वैसे की वैसी हम लोगों को कल्पना करना है, और एकाग्रता से पूरी की पूरी व्यवस्थित तरीके से कल्पना करना है। अब उस व्यक्ति का चेहरा या नाम स्मरण करें, जिसको भी अपन लोग को जानना है, देखना है, उसके चित्र, उसके चक्रों को पहचानना है। 7 चक्रों में कहाँ अफेक्टेड है, कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर सही है, क्या है, सारी चीज़ें जानना है। जो भी चीज़ जानना है तो उस व्यक्ति के चेहरा का स्मरण कर लेंगे अपन, और उसके नाम का स्मरण करेंगे कि ये व्यक्ति है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और इसको थर्ड आई से या लेंस से मैं जानना चाहूँगा। फिर ये अगला बता रहे हैं कि प्रतीक के भीतर उनके चक्र, मनोदशा, रंग, कंपन और वाइब्रेशन देखने का प्रयास करें। हम लोग जैसे उसको लगाएंगे तो उसके चक्रों को परखेंगे, और जैसे आपने कभी लेंस को देखा होगा कि वो एक एक लेंस को लगा के देखते हैं, यहाँ पर, फिर ऐसे सब चीज़ों में, तो वैसे ही हमें ये अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने थर्ड आई के माध्यम से एक एक चीज़ को उसको परखना है। पहले हम मस्तिष्क में लगाएंगे, उसके सिर पे जो है चक्र उसको देखेंगे, या नीचे से अपन मूलाधार चक्र से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा गौर से, ध्यान से करना है। अपन ने लगाया और सोच लिया कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आपको कुछ समय वहाँ पर वेट करना है, इंतजार करना है। अपन ध्यान के समय भी ये ध्यान रखिए आप। अभी सुबह में कभी कभी जुड़ जाता हूँ, ध्यान के समय भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए
कि हमें एकदम से बहुत जल्दी क्रिया नहीं करना। भले ही आप ध्यान को जो कर रहे हैं उसको टाइम बढ़ा लीजिए या नहीं है टाइम अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको एक ध्यान ही कर लीजिए। और आप अपने अपने हिसाब से जब भी बनाना है बना लीजिए, पर ध्यान को भी करो ना तो उसको एबेट करवाओ, कि आप फील कीजिए उस चीज़ को कैसा हो रहा है। कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आप उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। अकेलापन ने बोल दिया कि हाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। आप उसको फील करवाइए कि आप देखिए अपने चक्र को, या सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र, तो उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। कुछ देर के लिए रुकिए, मौन हो जाइए एकदम और फील कीजिए, उसमें महसूस कीजिए कि एनर्जी किस प्रकार से, उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है। ये फील कीजिए, अकेले बोलने बोलने में नहीं। आज जैसे मतलब जुड़ते हैं तो आपने कहा कि अपन ने हाथ कर लिया और बस एकदम से, तो एकदम जल्दी नहीं करना है, बहुत जल्दी नहीं करना, उसको महसूस कराइए। 1-1 मिनट महसूस कराइए कि हाँ, और महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। जैसे काफ़ी सारे लोग हाथ फैलाते होंगे जब अपन लोग वो करते हैं ना, क्या बनाते हैं, ओरा आप लोग बनाते हैं, तो ओरा बनाते समय अपन लोगों ने हाथ फैलाए, हाँ फैलते जा रहे फैल। आपको यदि जहाँ पर ऐसे हाथ फैल रहे हैं और हाथ फैलाते फैलाते जहाँ भी आपको फीलिंग होना बंद हो गया, तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी अभी लो है। तो उसको पुनः पास में लाइए और जहाँ फिर से आगे पीछे करके उसको तारतम्यता बिठाइए। हाँ, आप महसूस होने लगे, फिर से आप अपनी एनर्जी को फिर बढ़ाइए। फिर आपको लगने लगे कि मेरी एनर्जी यहाँ पर लो हो गई है, मेरा महसूस होना बंद हो गया। तो या तो 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये होगा कि आपके अंदर बाहर आपका मन चला गया है, इसलिए यहाँ की तारतम्यता खत्म हो गई है, आपने किसी न किसी प्रकार से अपना उपयोग दूसरी जगह ले गए हैं, इसके कारण से आपकी यहाँ की फीलिंग होना बंद हो गई। जितने भी लोग अपनी वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं, यदि उनको सुविधा हो तो वीडियो ऑन ही कर लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और सोते सोते आप सुन रहे हैं या बस अपने आलस से सुन रहे हैं, तो फिर बाद में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली नहीं है कि बार बार बताई जाएंगी, ठीक है ना। दीपावली के सबकी लीपा पोती के काम चल रहे हैं, तब इस पे भी लीपा पोती मत कर देना कि ये भी क्लास पे भी लीपा पोती हो जाए सब, ठीक है ना। हाँ, बार बार नहीं बताया जाएगा। तो क्या बता रहा था कि आ, हाँ, जो भी अपन लोग करते हैं जब हम लोग धीरे धीरे, तो उसका जहाँ फीलिंग होना बंद हो फिर से आप पास में धीरे धीरे लाइए, और जहाँ आपको लगने लगे कि हाँ अब हमारा जुड़ गई है, लिंक बन गई है, फिर से आप धीरे धीरे ले जाइए। एकदम फील करते, आप बहुत जल्दी ले जाएंगे। जैसे आज हमारी दीदी ने ध्यान कराया था, तो 1 सेकंड नहीं हुआ और अपना प्रवेश हो गया था। इतनी जल्दी प्रवेश मत कराइए, इतनी जल्दी प्रवेश करा देंगे अपन लोग तो सामने वाला तो फिर फील नहीं कर पाएगा। सुधार करना ये सारी चीज़ों का, थोड़ा सा बहुत आराम से कराइए। नहीं है टाइम अपने पास, क्या नहीं है टाइम अपने पास, तो ओरा मत बनवाइए। आप तो एक ही चीज़ को ही फोकस कीजिए। हम सब सारी चीज़ें ध्यान में 15-20 मिनट आधे घंटे में कर लें, ऐसा कोई नियम नहीं है अपने पास। आप तो एक ही चीज़ कराइए और बहुत बेहतर तरीके से महसूस करा करा के कि हाँ ये महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, एहसास कीजिए उसमें से ये हो रहा है, ये प्रतिक्रिया हो रही है, ये नेगेटिव निकल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो महसूस कराइए उसको। यही अपना ध्यान का सबसे बड़ा एक उपक्रम होना चाहिए, ना कि उद्देश्य ये ना हो कि हम ध्यान भी करा दें, ओरा भी बनवा दें, उसमें ओम राम रीम भी लगा दें और दुनियादारी की सारे काम करवा करके निपटा करके छोड़ दें। तो निपटाना नहीं है अपन को, तो अपनी जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको निपटाना है, नई चीज़ों को समेटना है। समझ में आ रहा है? अच्छी नींद आ रही कि नहीं आ रही आज? नहीं आ रही? चलिए, तो इसी प्रकार से हमें ये जो साधना हम करेंगे इस लेंस की, तो उसको भी फील कर करके करना है, हर चीज़ को महसूस करके करना है, तब अपन को आनंद आएगा। चलिए अगला बता रहे हैं यहाँ पर, पहला रंग रूप देखिए कैसे अपन पहचान करेंगे इस चक्कर के। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर रखिए। तो व्यक्ति के चेहरा स्मरण कर लिए अपन ने, फिर उसके वाइब्रेशन, उसके रंग को पहचानिए, आपको रंग महसूस होगा। आप उसके चक्र को देख रहे हैं तो चक्रों पे भी रंग होते हैं, उन चक्रों को, रंगों को महसूस कर सकते हैं आप। उसकी मनोदशा को महसूस कर सकते हैं, उसके कंपन के माध्यम से आप उसको महसूस कर सकते हैं।
बहुत अच्छी कंपन हो रही है तो समझिए कि इसका चक्र बहुत एक्टिव है। और नहीं हो रही है जहाँ पर एकदम शांत पड़ गया है तो वो एकदम अनएक्टिवेट है, शांत, अपना असंतुलित है इनका चक्र, ऐसा महसूस कर सकते हैं। फिर पहला रंग, रूप, शब्द या भावना आए उसे पकड़ें, वही संदेश है। ये संदेश है, मतलब इनके माध्यम से ही हम जान पाएंगे सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को कि क्या इसको प्रॉब्लम हुई है। किसके माध्यम से? रंग है, उसका रूप है। रूप मतलब व्यवस्थित नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। एक तो आपके कारण से भी दिख सकता है, यदि आपका मन नहीं लग रहा है और आप बिना मन के कर रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। पर आप अपने व्यवस्थित तरीके से पूरा कर रहे हैं और सामने वाले का रूप एकदम भद्दा भद्दा दिख रहा है, प्रयास करने पर भी नहीं दिख रहा है, तो उसको नेगेटिविटी है, इसमें समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। शब्द, उसके शब्द यदि आप कुछ बुलवाएंगे उससे तो उसके शब्द भी निकलेंगे, तो वो शब्द आपको अव्यवस्थित समझ में आ रहे हैं तो उससे भी अपन पहचान सकते हैं। उसकी भावना, मतलब उसकी जो ऊर्जा निकल रही है, नकारात्मक या पॉजिटिव, सकारात्मक, ये सारी चीज़ों से भी अपन समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का स्थिति में अभी कर रहा है, नकारात्मक है या पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। फिर मंत्रोच्चारण कर सकते हैं अपन लोग, जो भी है अन्नपानम, ये कुछ मंत्र आपको दिए जाएंगे, वो आप बाद में अपन चर्चा करेंगे इन मंत्रों पर भी। ये सब मूल मंत्र हैं, सिद्धांतों पर, जैन सिद्धांतों पर आधारित ऊर्जा जागरण के बीज मंत्र हैं, उनको अपन समझते हैं आगे। फिर यहाँ कैसे जाने व्यक्ति के बारे में, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आ गया है कि हम लोग उसके बारे में और कैसे जान सकते हैं। तो इसको आप समझिए, संकेत यहाँ पर दिए गए हैं, कैसे आप इन संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब यदि आपको रंग फीका रंग दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति है, आपने मान लीजिए जो चक्र रहता है, चक्र का जो रंग होते हैं आपको सबको पता चल गया कि किस रंग का कौन सा चित्र है, उसमें फीका दिख रहा है तो वह चक्र कमजोर है। ठीक है। काला धुआं नकारात्मक ऊर्जा का या रोग का प्रतीक है। फिर लाल तेज रंग दिखाई दे रहा है तो क्रोध और असंतुलन का प्रतीक है। नीला स्थिर और शांत चित्त का प्रतीक है। जो नीला है पर स्थिर है, नीला भी भद्दा भद्दा दिख रहा है वो नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर नीला स्थिर मतलब नीला है पर स्थिर रूप से दिखाई दे रहा है। तो आकाश नीला होता है और आकाश नीला होता है तो अपने आप में शांत कहलाता है, वैसे ही शांत चित्त का प्रतीक यहाँ पर हो जाता है। हरे धब्बे वाला दिख रहा है, हरा दिख रहा है पर धब्बा धब्बा धब्बा, तो ये ईर्ष्या और आंतरिक डर मतलब अंदर से भय बना रहता है उसके अंदर, किसी न किसी प्रकार से निर्भय नहीं हो पाता है। फिर हल्का सुनहरा दिख रहा है तो ये आध्यात्मिक उन्नति का विकास है। हल्का सुनहरा मतलब कि आप प्रातःकाल जो सूर्य देखते हैं, प्रातःकाल के सूर्य की जो किरणें होती हैं, एकदम प्रातःकाल का जो सूर्य निकलता है वो सुनहरा कलर, तो वो अपने आप में प्रतापी और गंभीर और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन जाता है। इसलिए ये कुछ चीज़ें आपके सामने संकेत के रूप में दे दी गई हैं। इन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की स्थिति में अभी अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मुझे संकेत मिले हैं कि कुछ लोगों को छुट्टी चाहिए, मतलब ध्यान क्लास के माध्यम से, अब दीपावली आ गई है, घर में मेहमान होंगे या फिर और भी काम बहुत सारे रहेंगे, तो जिन लोगों को भी छुट्टी चाहिए वो लोग अपना छुट्टी बता करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं प्रशिक्षण और अभ्यास के कुछ सिद्धांत जो होते हैं, टिप्सों को। रोज़ 10 मिनट तीसरी नेक आँख पर ध्यान करें, मतलब रोज़ कम से कम आप 10 मिनट अपनी थर्ड आई पर ही चिंतन करें। थर्ड आई पर प्रारंभ में आप चाहें तो ओम का चिंतन कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित हो रहा है ऐसा चिंतन कर सकते हैं कि एक छोटा सा दीप टिम 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 करता हुआ दीपक है, ये चिंतन कर सकते हैं आप। ओमकार का चिंतन कर सकते हैं। सूर्य के भांति कोई ऐसा चित्र, जो आप लोग तिलक वगैरह लगाते हैं तो तिलक जैसा सूर्य के भांति उसकी किरणें निकल रही हैं, आजू बाजू से प्रभावित हो रही हैं, ऐसा भी चिंतन कर सकते हैं। तो आपको थर्ड आई पर किसी भी माध्यम से एक बार ध्यान करना है। फिर ध्यान करते करते ओनली आपको थर्ड आई देखना है, थर्ड आई खुली हुई है ऐसा महसूस करना है, वो थर्ड आई बंद है, थर्ड आई खुली है। तो जैसे ही आप खुले महसूस करें तो आपको कुछ ना कुछ नज़ारे देखना है। नज़ारे जैसे आप मान लीजिए कि कुंडलपुर के बड़े बाबा आपने देखे हैं, तो आपको महसूस करना है कि मेरी थर्ड आई जैसे जैसे खुल रही है
और वैसे ही बड़े बाबा के पट खुलते जा रहे हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं और मुझे बड़े बाबा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कुंडलपुर देखा हो, सम्मी शिखर जी देखा हो आपने, जो भी दृश्य आपको एक बहुत अच्छे तरीके से याद है, स्मृति में है, उसको बार बार याद लाइए। फिर आप पुरानी चीज़ों को भी याद करने का प्रयास कीजिए। पुरानी चीज़ मतलब जो भूल गए हैं आप थोड़े थोड़े, उनको भी आप इसके माध्यम से खोलेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से एफर्ट करना पड़ेगा, तो ताकत लगाना पड़ेगा। ताकत लगाओगे तो आपको अच्छे से याद होगा। जैसे पूज्य अपने यहाँ पर एक आचार्य महाराज के मतलब एक शिष्य हैं सरल सागर जी महाराज जी, वो अक्सर ये कहते हैं कि यदि आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो आप किसी से पूछ करके आप बार बार खुद दिमाग लगाओ कि क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी। जब आप बार बार ध्यान करेंगे तो उससे आपका दिमाग बहुत तेज होता है, शार्प होता है। अब जैसे अपन लोग क्या करते हैं, आपको गुणा हिसाब नहीं आ रहा तो तुरंत अपन ने उठाया अपना क्या कंपास वगैरह उठाते हैं और अपन लोग उसमें तुरंत टाइपिंग करके अपने अपना हिसाब किताब जोड़ देते हैं। और यदि हम लोग बार बार दिमाग में लाएंगे तो दिमाग तेज होता है, पर अपन दिमाग क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें अपन लोग मात्र दूसरे मोबाइल आदि के आधार साधनों के माध्यम से अपन लोग ये कार्य करने लगे हैं। दिमाग कमज़ोर हो गया। पहले लोग खुद मोबाइल नंबर याद होते थे बुजुर्गों को, आज भी मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, भी मात्र आगे पीछे दो शब्द याद कर लिए, हमेशा उनको याद रहेगा। हिसाब किताब के मामले में बहुत टाइट होते हैं, जितना हिसाब किताब अपन को 10 घंटे भर में भी ना लगा पाए उसमें भी डाउट बना रहेगा, पर वो वहाँ पर बैठे बैठे भी कई हजारों लाखों का हिसाब किताब अपने माइंड से कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे हुई हैं, तो उनकी एनर्जी पावर से हुई हैं। उन्होंने एकाग्रता अपने कंसंट्रेशन के माध्यम से कार्य किया है। पर हम लोग इतना करते ही नहीं, सारी चीज़ें अपन लोग मोबाइल पे थोप देते हैं, तो वो मोबाइल करने लगा। मोबाइल इसीलिए इतना दिमाग वाला हो गया, मोबाइल को दे दिया हमने सारा दिमाग। तो किसको दे दिया है, मोबाइल को, भाई तू कर, भाई तू कर तू कर। तो वो कर करके समझदार हो गए और अपन लोग मूर्ख हो गए। इसलिए पहले के जो जैन लोग रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, पहले वो एक कटार रखते थे अपने पास। क्या रखते थे, कटार समझते हैं ना, कटार है ना, कभी आपने सीरियल देखे हो तो एक कटार रखते थे वो लोग। आज कटार की जगह मोबाइल रखते हैं अपन लोग अपने पास फंसा करके, है ना। पहले वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए कटार रखते थे, आज के लोग सुरक्षा के लिए अपना मोबाइल अंदर फंसा करके रखे रहते हैं। ये पंचम काल की विषमताएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। सप्ताह में एक दिन किसी के चक्र देखने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी अन्य व्यक्ति के चक्र को देखने का प्रयास करना चाहिए, फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि भाई क्या कुछ अपन को महसूस होने लगा कि नहीं होने लगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें करके देखना चाहिए। फिर अनुभव लिखे। मैंने आपको कल परसों शायद 1-2 दिन पहले ही बताया था कि अपने अनुभवों को लिखना प्रारंभ करें, एक डायरी बनाएं और निरंतर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना प्रयास करें। ये आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे बहुत सारे दीदी भैया ये लोग भी जुड़ रहे हैं इस क्लास में, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ये बस समझना कि मतलब हमारा स्वाध्याय छूट जाएगा, हमारा प्रतिक्रमण छूट जाएगा, हमारी जाप देना छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना जाप आप सालों साल में दे कर के भी अपने मन का उपयोग नहीं लगा पा रहे, उतना से कई अधिक उपयोग आप इसमें लगाएंगे। जाप देने से पुण्य मिलता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जाप को मन लगने से पुण्य मिलता है। हजारों जाप आप कर लो पर कुछ नहीं मिलेगा। और जाप में जब कंसंट्रेशन होता है तो आपकी एक आधी अधूरी जाप भी करोड़ों जन्मों के पापों को क्षय कर देती है। और हम लोग प्रतिक्रमण कर ले रहे, हाथ जोड़े इधर उधर देख कर के मन लग नहीं रहे, प्रतिक्रमण निपटा दिया, प्रतिक्रमण करना हमें जरूरी था। इससे बेहतर है कि अपन लोग इन चीज़ों में थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना माइंड पावर बढ़ेगा, उपयोग लगेगा। और जब हम कभी भी ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे, जाप करेंगे, हर चीज़ में बहुत अच्छी स्थिति हमारी निर्मित हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान करना चाहिए। फिर अपने अनुभवों को लिखना चाहिए, इससे लेंस की क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे लेंस की मतलब कि हमारी कंसंट्रेशन, हमारी थर्ड आई की, क्योंकि सोचेंगे हम, नए नए विचार आएंगे,
आप इतनी बुराइयां करते, इधर उधर के साधु संघ की भी बुराई कर लेते, कभी कभी बैठे बैठे तपन नारिका ने ऐसा कर दिया, उन माता जी ने ऐसा कर दिया, महाराज जी ने ऐसा कर दिया, वो भैया जी ने, ये सब फालतू की बातें छोड़ करके इससे बेहतर है कि आप अपने मन को एक विचार दीजिए कि आज अपन को इन विचारों पर लिखना है, इस चीज़ पर लिखना है, तो उसी पर सोचिए, उसी पर चिंतन मनन कीजिए, उसी पर सामने वाले से पूछिए, किसी से ही बात करें तो उससे यही बस पूछिए, तो अपना उपयोग व्यवस्थित होगा। अन्यथा वहाँ क्या चल रहा है, उस संघ में क्या चल रहा है, इनके क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, लड़की ने क्या कर लिया, लड़का ने क्या कर लिया, ये दुनियादारी से ही अपने सारे जीवन खत्म हो जाएगा। खुद को कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना और समय बर्बाद, कर्म और ज़्यादा बढ़ेंगे, निर्जरा ज़्यादा, अपनी अशुभ निर्जरा होगी नहीं, अशुभ की निर्जरा हो जाएगी, अशुभ कर्म अपने बढ़ते जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग इन चीज़ों पे विचार ना करके कोई ना कोई विषय अपने दिमाग को एक दें और थोड़ा थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें। अगला है, अधिक न जानने पर अनुमान न लगाएं, सत्य तभी बोलें जब पूरा स्पष्ट हो जाए। अभी हम लोगों ने मान लीजिए कह दिया कि हाँ मैं देख लेंगे, हम आपके चक्रों को देख लेंगे, हम बता देंगे, नहीं, जब तक आप अच्छे से ना जान पाएँ उस चीज़ को, मात्र अनुमान आदि लगा करके ना बताएं, जब तक हमें पूर्ण क्लियर ना हो जाए सामने वाले की स्थिति परिस्थिति, तब तक हम उसको भयभीत ना करें, फालतू का ना बताएं कि हाँ ऐसा है कि वैसा है, नहीं, अभी हम इस चीज़ में निष्णात नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, सक्षम नहीं है। जब हम इन चीज़ों को व्यवस्थित समझ लेंगे तो हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बता सकेंगे। चलिए आगे समझते हैं, बाहरी वृत्त पर लिखे गए अक्षर। अब जो आप सिंबल अभी देखा था आपने, उसमें कुछ अक्षर लिखे थे जो स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो आप अपने इसके माध्यम से आप उसको स्पष्ट लिख सकते हैं और अपने पास सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताई जाए, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप। अब यहाँ पर माँ शब्द लिखा है टॉप पर, तो ये जो शब्द लिखा हुआ है ये मौन और मनोदशा का प्रतीक है। थोड़ा सा मौन रहने का प्रयास करेंगे, जितना मौन रहेंगे अपना ध्यान उतना ही हमारा परिपक्व होगा और व्यवस्थित स्थिर हो जाएगा, इसलिए मौन रहने का थोड़ा सा अभ्यास बनाना पड़ेगा और अपनी मनोदशा को चेंज करना है। अपन बेकार की हवा के नेगेटिव थॉट्स, किसी की बैर बुराई, निंदा चुगली, ये सारी चीज़ों से हमें परे हो जाना है। वो कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अपने आप पर फोकस करना है। जो प्रा बना है वो प्रज्ञा और उच्च बुद्धि का प्रतीक है। हमारी प्रज्ञा मतलब कि अपने आप में ही बुद्धि, तो ये उच्च बुद्धि का प्रतीक है। हमें उच्च बुद्धि को साथ में रख करके इसका काम करना है, ये हमारी बुद्धि को उच्च बनाने वाला काम करता है। फिर चा शब्द जो दिया है वो चेतना, अवेयरनेस, हमारी जो चेतना है सुरक्षा करने वाली, उस चेतना का प्रतीक है। ये चेतना को पवित्र बनाने का कार्य करता है, चेतना को जागृत करने का काम करता है। सा शब्द उसमें दिया है वो संयम और सत्य का प्रतीक है, हमारे संयम को दृढ़ बनाता है और हमारी सोच को सत्य में प्रतीत कराता है, सत्य में बनाता है। ये जो अपन लेंस की चर्चा कर रहे हैं। वाह शब्द जो दिया है वो विवेक का प्रतीक है, हमारे विवेक की जागृति इसके माध्यम से होती है, क्योंकि हमें जब अच्छे कार्य करना है तो सारा काम विवेक में ही जाएगा, हमारा अविवेक में नहीं जाएगा। सा शब्द शांति का प्रतीक है, शांति में पूर्ण हमारा जीवन बनता है, व्यर्थ की हमारे अशांति नहीं आती, किसी के द्वेष संबंधी, किसी से वैर संबंधी, ये व्यर्थ की अशांतियाँ हमें नहीं घेर पाती हैं, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। स्म जो दिया है वो स्मृति का प्रतीक है, पास्ट कर्म, मतलब पास्ट में जो कर्म हैं उनकी स्मृतियाँ हमारे बीच में तुरंत आ जाती हैं, इसके माध्यम से कुछ भी हम अच्छी चीज़ें जो करके आए, कुछ जाना है तो वो हमारे साथ आ जाती है। फिर सा जो है एक और सा दिया है वो समता का प्रतीक है, माँ दिया है वो मानवता और करुणा का प्रतीक है। ऐसे भा शब्द जो दिया वो भावना का प्रतीक है, शुभ भावनाएं हो, पारा भावना, बैराग भावना, मेरी भावना तो आपने सुनी होगी, पर इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हमारा जीवन बना रहे, ऐसी इस भावना का प्रतीक है। रा शब्द राग का प्रतीक है। ठीक है, राग हमें बचना है, राग हमें अनुराग करना है भगवान से, अपने देव से, अपने शास्त्रों से, ये चीज़ें याद रखिए। फिर माँ शब्द जी है वो लास्ट में मुक्ति का प्रतीक है, ये हमें मुक्ति मार्ग तक पहुंचाएगा, मुक्ति तक पहुंचाने का एक मंजिल तक पहुंचाने का एक साधन हमारे पास है,
ये मात्र सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं है, संसार की चीज़ों से विरक्त कराते हुए, संसार की चीज़ों को जानते हुए धीरे धीरे हम लोग उस मोक्ष मार्ग के अंतिम गंतव्य तक भी पहुंच सकेंगे इसके माध्यम से। अब चारों कोनों में जो शब्द हैं उन शब्दों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत सारा तो नहीं हो गया आज, ज़्यादा तो नहीं हो गया, नींद अच्छी आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छी से आ रही है। चलिए, इसको अपन आगे की जो भी शेष बचा है वो भी विशेष है, और जो शेष हैं चक्रों को कैसे रंग प्रतीक आदि होती हैं, सारी चीज़ों को अपन समझेंगे। अभी फ़िलहाल नहीं रहने देते हैं, कुछ 2-5 मिनट में कोई और पुरानी जिज्ञासाएं आपके बीच में हों, या ध्यान से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, या पुराने विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, तो उन जिज्ञासाओं को अपन लोग डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किसी की हो तो हैंड रेज कर लें और पूछ सकते हैं। चलिए, रेणु दीदी पूछे। हाँ को दीदी पूछिए। भैया जी। हाँ जी दीदी पूछिए। भैया जी, 1-2 सदस्य हैं, कोई एक तो संतोष गोयल नाम से हैं, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन चाह रहे थे कि वो कहाँ से हैं, कौन है, थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। जय जिनेन्द्र दीदी, संतोष गोयल बोल रही हूँ जी। चेन्नई से। चेन्नई से हैं आप? ठीक है आप। हाँ ठीक है। मुझको लगा पता नहीं कौन है, नए सदस्य हैं आप? पहले एक बार रेकी का किया था आपका। अच्छा अभी मेरे को मालूम नहीं था, तो आज बहन ने बताया। हाँ जी। ओके। चलिए, आपका स्वागत है। आज भी मैंने लेट ही खोला, मेरे को पता नहीं था। कोई नहीं, जब जागे जब ही सवेरा। हाँ जी। चलिए, और कोई है? हाँ पूछिए, बंदरा दीदी। बंडा। भैया जी, उसमें वो बीजाक्षर आपने अभी बताए थे, उसमें कोई कोई डबल डबल दिए जैसे हाँ दिया है, तो फिर अपन पहचाने कैसे कौन सा बीजाक्षर कहलाएगा? उसको काउंटिंग दी है ना, क्रम से दिए हैं, उस क्रम के अनुसार। म्यूट करिए, आप म्यूट करिए। जो उसका क्रम दिया है ना, उसके नंबरिंग से नंबर से हम पहचानेंगे उसको। जो भी वहाँ पर नंबर दिए गए हैं उस नंबर को हमें याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए वंदना दीदी दोबारा। वंदना भैया जी, कल हमने जो स्मृति चिन्ह पढ़ा था उसमें था कि शांत बैठे, उसके बाद वो जो विधि थी इसमें हाथ की सीधा हाथ रखे सिर के पास, तो फिर जो उल्टा हाथ है उसको अपन को किस स्थिति में रखना है, क्योंकि एक ही हाथ का वर्णन वहां आया है। एक हाथ को निकलवा कर रखवा दो कुछ देर के लिए। जब एक का ही वर्णन आया तो एक का कोई काम ही नहीं, निकालो छोड़ो। जब अपना काम एक से हो रहा है तो दूसरे का काम ही क्या है? सही है ना? तो दूसरे को आप दूसरा मुद्रा बना करके नीचे अपने घुटने पर रखे रहना है, एक को अपना उपयोग लगाना है और दूसरे को आपको उसी मुद्रा में नीचे घुटने पर करके रखे रहना है। ठीक है, चलिए। और कोई? हाँ अनीता दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, मुझे वो 24 पॉइंट के हीलिंग का उसके संबंधित सारे क्वेश्चंस है। पहले तो किसी पॉइंट में बहुत ज्यादा फील होता है, किसी में बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे पैरों के तलवे में कुछ भी फील नहीं होता है।
और गर्माहट से ज्यादा वो ऐसे घूमता है ना, वो ज्यादा फील होता है। और ये जो फिंगर के टिप्स है ना, यहाँ पे स्पंदन ज्यादा महसूस होता है, यहाँ पे नहीं होता। और एनर्जी डिस्कनेक्ट करने के बाद भी अगर बेटी को वगैरह हाथ लगाए तो वहां का उनका स्पंदन फील होता है यहाँ पे। और जब स्वादिष्टान चक्र को हील करती हूँ ना, तो हार्ट बीट मतलब अपने आप ऐसे सुनाई देता है। और शरीर की चंचलता और सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं? चलिए देखिए, जो जो भी पॉइंट अपने ज़्यादा अनएक्टिवेट होंगे वहाँ पर आपको अभी कोई भी स्पंदन महसूस नहीं होगा। उसको आपको एक्टिव करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। जैसे पैर के तलवे हैं, पैर के तलवे अधिकतर अपने ज़मीन पर रहते हैं और ठंडक रहती है, तो ठंडे होने के कारण से वहाँ पर अपन को बहुत ताकत ताकत मतलब कि काफ़ी समय आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जा कर के वहाँ पर गर्माहट महसूस होगी। जो भी शरीर के अंग ठंडे रहते हैं, जैसे पैर के तलवे हुए, अपने कान बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इन चीज़ों पे बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है फील करने में। हाथ भी अधिकतर आप लोग जैसे बर्तन मांजना, पानी पीना, पानी देना, ये सब करना, तो वो ठंडे बने रहते हैं अक्सर, तो ठंडक के कारण से ये फील नहीं होता। बाकी ये जो स्थिति है, यहाँ पर अधिकतर गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि गर्माहट बनी रहती है, हमारे अधिकतर टच रहती है। कभी भी आप पकड़ोगे किसी चीज़ को तो आप लोग ये पॉइंट अपने टच करते हैं उसको, तो ये गर्माहट के लिए एक साधन है, गर्म बने रहेंगे, पर ये एक अलग से पॉइंट है, अंदर ही जा रहा है, तो अधिकतर किसी चीज़ को स्पर्श नहीं करता है, तो ये ठंडा बना रहेगा। जिस चीज़ को हम लोग बार बार स्पर्श करते हैं जो चीज़, तो गर्माहट रहती है, स्पर्श नहीं करेगा वो ठंडा रहेगा। पैर के आपके अधिकतर जो तल नीचे की स्थिति रहेंगी वो, क्योंकि पैर आपके ज़मीन पे हैं, ज़मीन ठंडी रहती है, पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। पैर किससे जुड़े हैं? पृथ्वी तत्व से। और पृथ्वी तत्व हमारा जल का स्रोत है, तो जल और पृथ्वी दोनों ठंडक के कारण बनते हैं, तो ये ठंडक रहते हैं। पैर बहुत लोगों के ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके गर्म रहे, ठंडे बने रहते हैं। गर्म रहना बेहतर तरीके की स्थिति मानी जाती है। सिर ठंडा हो, पैर गर्म हो, पेट नरम हो, तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी गई है, स्वास्थ्यता का प्रतीक है। और जिनके पैर ठंडे रहते हैं और सिर गर्म रहता है, वे विपरीत परिस्थिति वाले होते हैं, मतलब उनको अक्सर बीमार बने रहते हैं, बहुत जल्दी से चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत जल्दी गर्मी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी से बर्तन फूटने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आएगा। आप थोड़ा सा अभी तो आपको जुड़े लगभग कितने 10-15 दिन ही हुए हैं ना अभी। हाँ, हाँ 26 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, तो बस तो अभी आप जो दीदी अभी चेन्नई से जुड़ी हैं, दीदी शायद पहले जनवरी की है क्या, फर्स्ट सेकंड लेवल वगैरह कुछ, थोड़ी जानकारी रेनू दीदी आप एक बार जानकारी लीजिए। जी, ये जैन रेकी में पहली बार जुड़ी हैं, इन्होंने नहीं देखा है, लेकिन पहले जो जापानी रेकी हमारी चली है उसमें आप थे, देख करके मुझे पहचान। अच्छा ठीक है, पर उनको दीदी आप इंट्रोडक्शन कीजिए। दीदी दीदी आप सुन रहे हैं? आप हो सकता है बच गई थी तो उधर घूमने गई थी। तो दीदी आपको दीदी लिंक, आज नहीं मैं कुछ भी बता पाऊंगी, लेकिन मैंने क्लियर जैसे मेरा चलिए कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं। और किसी कोई जिज्ञासा हो, दीदी ने, अंकिता दीदी ने जो पूछा है वो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेंगे सारे पॉइंट भी। अभी आपको टाइम कमी हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए सब धीरे धीरे हो जाएगा, अभी टाइम लगता है। ये सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छी गहराई से जाना पड़ता है और बहुत सारे
अभ्यास करना रहता है, तब जाकर इनकी फीलिंग होती है, सहजता से नहीं हो पाएगी। सुरेखा दीदी पूछिए। भैया जी, मैं 2 क्लास अभी कल का परसों का अटेंड नहीं किया तो मालूम नहीं पड़ा। वीडियो देखा, वो इस स्मृति का थोड़ा मालूम पड़ा। लेकिन मेरा भी इस चक्र का थोड़ा ये स्वादिष्टान चक्र का अभी दीदी अंकिता दीदी बताए ना, वैसा ही मेरा पाँव का थोड़ा सा ठंडा सा, और स्वादिष्टान चक्र का थोड़ा नरम जैसा लगता है। बाकी यहाँ अनाज चक्र का भी थोड़ा सा ऐसा, तुम डॉट डॉट बोलते हैं ना, ऐसा हरा कलर का ऐसा दिखता है। ऐसा मैं रोज जरा सा ध्यान करते रहते हुए अपने आप उसमें थोड़ा थोड़ा एक लगता है। मूलाधार चक्र जरा अच्छा लगता है। दूसरा गले का विशुद्ध चक्र का थोड़ा सा वो जरा सा ही होता है। बाकी थोड़ा ऐसा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा जरा ये हो लगता है। और ये 24 पॉइंट भी वो होने का ध्यान ये करने के बाद 24 पॉइंट भी वो करने का है क्या, उसमें होता है वो पूछने का था मैं। 24 पॉइंट आपने पहले कवर नहीं किए क्या? पहले जब फर्स्ट और सेकंड लेवल हुआ था तब आपने कवर नहीं हाँ किया? वो किया है। ऐसा रोज ही करना ही चाहिए कि उतना ये बंद करने का ऐसा? नहीं, यदि आप सप्ताह में एक आध बार फिर से करते रहिएगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ ही देना एक बार करके, सप्ताह में एक आध बार उसको भी अनुभव कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। उसको करते रहिएगा। और जो 24 पॉइंट बताए ना, उनको सप्ताह में एक आध बार उसको भी हील करते रहिए, है ना, उनको भी एनर्जेट कर बना कर रखिएगा। उसके साथ साथ में जो आपने विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, जो मतलब अपना अनाहत चक्र है, उसके बारे में जो बताया है, ये ऊपर के जो आध्यात्मिक चक्र है, स्वादिष्टान चक्र का, हाँ ऊपर के चक्र का मैं अभी बता रहा हूँ। म्यूट करिए दीदी, आप पहले म्यूट कर लीजिए। ओके। जो ऊपर के आध्यात्मिक चक्र हैं उनको तो आपको अपन मतलब जागृत करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा अपन को साधना करना पड़ेगा। इसलिए फ़िलहाल में तभी आप नीचे के चक्रों को पहले एक्टिवेट कर लीजिए अच्छे से, फिर नीचे के हो जाएंगे तो ऊपर के अनायास होना प्रारंभ हो जाएगा। मैन है हमारा मूलाधार चक्र से हमारी एनर्जी फील होने लगे, ऊपर की ओर आने लगेगी, तो ये चक्रों को जब एनर्जी मिलेगी तो ये चक्र अनायास धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे। जब तक नीचे जो मूल आधार है, वीर्य शक्ति है, वो जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक ये अन्य चक्र अपन को महसूस नहीं होंगे। इसलिए अभी तो आप इनको महसूस न करके मात्र इनको फील करें कि थोड़ा थोड़ा सा कि हाँ ये हैं, इस प्रकार से इनका रंग है, इस प्रकार से फीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ में इनकी जो बेनिफिट दिए हैं उनको भी याद रखें आप। जैसे आपने मूलाधार चक्र को लगाया, ध्यान लगाया, तो उसका रंग है, उसका जो भी कलर है, और उसके साथ साथ उसका जो आकार प्रकार है वो तो ध्यान करना ही है। उसके साथ ये किस किस पर असर कर रहा है, उन पॉइंटों को आपको असर करते हुए महसूस करना है कि हाँ इसको जागृत करने से मेरा कमर का दर्द ठीक हुआ, मेरे घुटने के दर्द ठीक हुए, मेरी साइटिका जो थी वो ठीक हुई है, मेरे जो भी स्वेलिंग बनी रहती थी मेरे पैरों में वो ठीक हुई है, मेरे पैरों के पंजों में झुंझुनाहट होती थी वो सब ठीक हुई है। ऐसा भी महसूस करना है। ये इनके माध्यम से जो बेनिफिट हैं, जो इनके माध्यम से लाभ हैं, उनको महसूस करिए। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ आपसे, ध्यान जो कर रहे हैं आप, उस ध्यान में थोड़ी सी इन चीज़ों को फील कराइए। अभी आप ओरा बनाते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, पर यदि अपन को पास टाइम ज़्यादा नहीं है तब भी आप इन चीज़ों को फील कराइए कि हमें स्वादिष्टान चक्र से क्या फील हुआ, हमारे मूलाधार चक्र से हमें क्या फील हो रहा है, कौन कौन से पार्ट से इसको कवर करते हैं, कौन कौन से पार्ट से हमें इस प्रभाव पड़ता है, उस पर हमारी एनर्जी पहुंच रही है, वो हमारे पार्ट से सब पॉजिटिव बन रहे हैं और एक्टिव होते जा रहे हैं, ये महसूस कराइए। तो इससे अपने अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ेगा और जो पार्ट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, उनको रिलैक्स होगा, उसके जो भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म होंगे। ठीक है, चलिएगा। भैया जी एक प्रश्न था, आपने अभी 2-3 दिन पहले बताया था ना कि हम जब भी कोई सिंबल बनाते तो हाथ पे फील हो कि वो हमने ऐसे बनाया है।
ना। तो अभी जैसे दूर से भी बनाया मैंने एक दिन, तो वो हाथ पे ऐसे लग रहा था कि वो वैसे ही घूम रहा है, वैसे ही बन रहा है। एक ही दिन ऐसा महसूस हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जिस दिन आपकी ज़्यादा एनर्जी होगी, जिस दिन आप शांत, जितने शांत रहेंगे, कोई विकल्प नहीं, चिंता नहीं होगी, और आप रिलैक्स होकर के बड़े आनंद के साथ उसको फील करेंगे, उस दिन आपको सारी चीज़ें फील होंगी। जिस दिन आप माइंड में कुछ विचार लेके चल रहे हैं, बहुत भारीपन है, बहुत विचारों से उलझे हुए हैं, उस दिन आप फील करना भी चाहेंगे तो भी फील नहीं होगा। तो जिस दिन आप बिल्कुल निर्विकल्प रहेंगे, एकदम शांत, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, है ना, तब आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी। इसलिए घबराने की बात नहीं। जिस दिन ना हो, समझ लीजिए कि आज मन में स्थिरता कम थी, और जिस दिन हमारी स्थिरता पर्याप्त रहेगी, उस दिन आपको अनायास सारी चीज़ें फील होंगी। सब चीज़ें स्थिरता पर आधारित हैं। भैया जी, आज का होमवर्क बता दूं सबको? हाँ, बता दीजिए। आज का होमवर्क है, आज जो सिंबल है वो बना करके जो 12 अक्षर दिए हैं उनके अर्थ बताने हैं कि 12 अक्षर किस प्रकार से आपने लिखे हैं, और वो 12 अक्षर में क्या क्या दिया गया। माँ में क्या है, पहले माँ में, लास्ट